अनिल कपूर और मेकर्स को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा यार, और वही जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोच लिया है। अभी अनिल कपूर ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई ट्रोल करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने जो करना था वो कर लेते और उसके बाद चुप बैठते। फ़र्क पड़ता है इसीलिए तो आप फ़र्क डलवाने की कोशिश कर रहे हो ना। अब मेकर्स ने, अनिल कपूर ने लव कटारिया से यहाँ तक भी कहलवा दिया कि भाई जो एल्विश यादव की आर्मी है, जो एल्विश के सपोर्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर है, जो फैंस है, वो जो है मुझे सपोर्ट ना करे, मेरी पर्सनैलिटी को देख के ही मुझे जज करे, वैसे जज ना करे। ये बात जब से एक्चुअली में अनिल कपूर ने स्टेज पे खड़े होके बोली है ना, तब से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, मेरे दिल और दिमाग में हंगामा मचा हुआ है। और ये चीज़ जो है मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, मेरे दिल से निकल ही नहीं रही कि भाई ऐसा मेकर्स आखिरकार कैसे कर सकते हैं। अभी मेकर्स आखिरकार लव कटारिया को क्यों लेके आए? क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग है और उसने एक अच्छा भाई कमाया है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और उसने जब बिग बॉस ओटीटी में अपना पैर रखा था तब सिस्टम सच में हिल चुका था। पर फिर भी जो है मेकर्स अब ये पैंतरे खेल रही हैं और वो भी बाहर बैठे हुए फैंस को टारगेट कर रहे हैं अनिल कपूर के ज़रिए। ये तो भाई बहुत ही गंदी और बचकांड बात हो जाती है। अब रही बात मेरे जवाब की, तो चलिए मैं अब इस चीज़ के ऊपर जो है जवाब देना चाहती हूँ। एक बात है कि ये एक पर्सनालिटी शो है। अभी एक जो होस्ट है वो होस्ट जब खुद उसकी पर्सनालिटी सच्ची होगी तब वो जाके जो है कंटेस्टेंट को सही और गलत बताने में बताएगा तो लोग जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करेंगे। अभी होस्ट ने ही इस चीज़ के ऊपर उंगली नहीं उठाई, मेकर्स ने स्क्रिप्ट दी। आखिरकार अनिल कपूर का भी तो दिमाग है, अनिल कपूर भी तो बोलेगा कि भाई मैं यहाँ तक फैंस की वजह से पहुँचा हूँ, अपनी ऑडियंस की वजह से पहुँचा हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया तब मेरा नाम इतना ज़्यादा हुआ। मैं लोगों को, वो मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनको टारगेट क्यों करूं सिर्फ एक रियलिटी शो की वजह से? आपको जो करना है वो आप कर लो, पर ये चीज़ मैं ये टॉपिक नहीं बोलूँगा। ये चीज़ जो है आखिरकार अनिल कपूर बोल सकते थे मेकर्स को, पर मेकर्स ने स्क्रिप्ट दी, एक ऐसा एक्टर होके जो है वो बकबक जो है अनिल कपूर ने बोल दिया। अब ये बात बोलते हैं कि लवकुश कटारिया को जो है अभी एल्विश यादव के फैन से सपोर्ट ना करें। अभी मैं तो ये बात कहना चाहूँगी कि अनिल कपूर जी, अगर ऐसी सब चीज़ें हैं ना तो ये चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। यही रूल्स जो है वो लागू होने चाहिए मेकर्स के ऊपर। अनिल कपूर अपने बेटे को इंडस्ट्री में सपोर्ट क्यों करते हैं? अपनी बेटी को सपोर्ट स्टार्टिंग से अब तक क्यों करते हैं? अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को जो है क्यों करते हैं सपोर्ट? जब भी उनकी मूवीज़ या कुछ चीज़ें आती हैं उसको प्रमोट क्यों करते हैं? वो भी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनकी मूवीज़ देखने के बाद, उनको जज करने के बाद, उनकी मूवीज़ को जज करने के बाद, उनकी पर्सनालिटी को जज करने के बाद जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि आखिरकार ये अच्छा है या बुरा है। आप अपनी ऑडियंस को उनकी मूवीज़ देखने के लिए भेज रहे हो, उनकी चीज़ें देखने के लिए भेज रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये रूल क्यों नहीं एग्री होता है? तो आपको भी अपने ऊपर जो है ये रूल को जो है रूल के साथ जो है आपको भी चलना चाहिए। और रही बात मेकर्स की, मेकर्स ने ही ये सब चीज़ें कहलवाई है अनिल कपूर से, तो मेकर्स को तो मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि भाई अगर ऐसी ही चीज़ें हैं तो आप क्यों आखिरकार इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? साजिद खान को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया आपने क्योंकि आपके वो बहुत इंडस्ट्री वाले फेवरेट बंदे थे। पूजा भट्ट को लेके आ गए, वो बहुत ही फेवरेट वाली बंदी थी आपकी। अब जो है दीपक को लेके आ गए हैं जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और उसके इतना खास चीज़ें। आज इस सीज़न का सबसे पहला टास्क जो है डिबेट का था और इसको जज बनाया गया था। उसके लिए जो है एक कुर्सी रख देते हैं और उसका बुलेटिन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो बकबक किए जाता है। उसकी आवाज़ मेरे कानों में इतनी ज़्यादा तीखी चुभती है ना, मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई खून तो नहीं आ गया है। उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो खुद के ऊपर वो रूल लागू करो जो रूल जो है किसी और को सिखा रहे हो। और
रही बात एल्विश यादव के सपोर्टर की, भाई अगर कमाया है ना तो भाई को सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी पीछे मत हटना। अगर आपको खुद से लगता है कि हाँ हमें सपोर्ट नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है, पर किसी के बोलने पे ये रुकना तो ये बेवकूफ़ी होगी। अब मैंने तो जवाब दे ही दिया है, अगर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बोलिए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।